बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन गिरामी, ज़बरदस्त की पूरी टीम की तरफ से अहले वतन को बहुत बहुत ईद मुबारक। और नाज़रीन, आप जानते हैं कि हमारी कोशिश होती है कि हर प्रोग्राम में, हर सेगमेंट में नया कंटेंट आप तक पहुंचाया जाए। और इस कोशिश में होता यह है कि हमारे जो फ़नकार हैं, जो ज़बरदस्त की टीम है, इनसे ज़ाती तौर पर गुफ्तगू बिल्कुल नहीं हो पाती है। आज इस ईद के मौके पे हमने एहतमाम किया है कि आपके महबूब फ़नकारों से कुछ ज़ाती गपशप जो है वो भी की जाए। तो स्टार्ट करते हैं बीना जी से। शुक्रिया शाह जी, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी। ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਬੈਠੀ क्यों? ਉਹਨੇ 60000 ਦੀ ਫ੍ਰਿਜ ਲਈ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਕੋ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ नहीं, ये डैडी की थी शाह जी। ਓਏ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਡਬਲ ਡਬਲ ਈਦ ਲਾਉਂਦੀ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈੜੀ ਕਸਾਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਢੈਂਦੀ ਇਹ 500 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਢਾ ਦਿੰਦੀ। आप कुर्बानी खुद करती हैं? नहीं शाह जी, ਕਰਦੀ ਆ ਖਾਂਦੀ ਸਾਰਾ ਗੋਸ਼ਤ ਬੈਗੀ ਢਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਂਦੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈਣ ਜਾਵੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਸ਼ਤ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। तो जानवर किससे मंगाया था आपने? जी मैं और मेरी बेटी गए थे। अच्छा। शाह जी, जैसे ही मैंने मंडी में पाँव रखा, ਵੈੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। एक गां ने तो टक्कर मार दी थी सौकन समझ के। अच्छा जी, मस्ताना साहब, आपने क्या कुर्बानी की इस बार? फैमिली ने प्रोग्राम बनाया, उन्होंने कहा कि एक बकरा करने हैं। और ट्रेजिडी हो गई मस्ताने ना, बकरा एडा कमजोर ले लिया। ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਕੇ ਫੌਰੀ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ अच्छा, आपको पता है कि माड़े या तगड़े बकरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। असल जो चीज़ खुदा के पास जाती है ना, वो गोश्त नहीं जाता है, वो तकवा जाता है। ਵਾਹ आपका खुलूस, आपका किरदार, आपकी नीयत जाती है। क्या खबर मस्ताने का कमज़ोर बकरा बारगाह खुदाबंदी में तगड़ों से ज़्यादा कबूलियत पाले। क्या बात। लेकिन शाहजी अगर इस्तिताअत हो तो फिर तो अच्छा जानवर लेना हाँ, चाहिए। फिर तो बहुत देखभाल के और खूबसूरत जानवर लेना। बिल्कुल। नासर ने ऐद की कुर्बानी तो नहीं की थी। बकरा एडा कमजोर सी, घर पहुंचते पहुंचते ईद लंघ गई। यानी किड्डा कमजोर बकरा होना है कि इमरान ना खिलार दे तो इमरान हॉग हॉगन लगे। ਤਾਂ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਇਹਨੇ ਸਰਗੋਦਿਓਂ ਲਿਆ 25-30 ਦਾ ਬੱਕਰਾ, ਉਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਨਿਓਟ ਲੈ ਗਿਆ। नहीं, इमरान वगैरह तो अपने खुद पालते हैं ना बकरे। ਅੱਛਾ ਜੀ, लेकिन इमरान का बकरा तुझे वेख्या? हाँ। बड़ा तगड़ा बकरा सी। ਅੱਛਾ ਜੀ। हाँ जी, इमरान छुरी चुकन लगा डेग पे बकरे ने छुरी चुक के पढ़ाई उन्हें ले पाड़ी। ਇਮਰਾਨ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਬੱਕਰਾ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਖਲੋ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। अच्छा शाही साहब, आप कुर्बानी खुद करते हैं अपने हाथ से? कहना सही शाह साहब, कुर्बानी जड़ी है ना, मेरी जाल खास तौर पे एहतमाम करेंदी। वो बकरा इथों नहीं खिंदी, वो खास तौर पे बकरा जड़ा ना सही और राजनपुर खिंदी, क्योंकि राजनपुर जड़ा ना बकरे बेहतरीन ते सोने ते चंगे मिलते हैं। और सदब, आपने भी की कुर्बानी इस बार? ਇਹ माशाल्लाह। ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ पार्लर तो तैयार करांदी है। नहीं नहीं, मैं खुद तैयार कर लेती नहीं, वाकई वो मेहंदी शेंदी लगाती है बकरे को? हूँ जी बिल्कुल, उसके अच्छा। बगैर तो मजा ही नहीं आता है, रंग रूप नहीं निकलता बकरे का। ਹਾਂ, ਬੱਕਰੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ। ਫਿਰ बकरे नु फुल सजाना चाहिए। इसका फलसफा पता है क्या है? फलसफा ये है कि आपको अपने जानवर से ना कुछ थोड़ी सी उनसियत हो जाए, औलाद की तरह। मोहब्बत हो जाए। हाँ। बिल्कुल ऐसे। असल में बुनियादी फलसफा तो अपनी महबूब चीज़ खुदा की राह में कुर्बान करने का है। जी जी बिल्कुल। वो माल की शक्ल में भी हो सकता है, वो औलाद की शक्ल में भी हो सकता है। हमारा तो जो भी कुछ है वो है तो बारी ताला का ही। तो जब उसका हुक्म आ गया तो फिर बंदगी की खूबसूरती ये है कि बारी ताला तूने जो कहा हमने तेरी जनाब में पेश कर दिया। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਸਦਫ ਤੇ ਇੰਨੀ ਇਨਵਾਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬੱਕਰੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਈਦ ਕਾਰਡ ਭੇਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। तू सोच रहे हो कि काश मैं बकरा हूं। ਤਾਹਰ ਵਰਗਾ ਬੱਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਦਫ ਦਾ, ਇਹਨੇ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਟੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਚੁੱਕ ਲਿਆ करना। सदम ने कहना था कुर्बान कर दे, करतूत ठीक नहीं। तो फिर कुर्बानी कैसे होगी? कुर्बानी के लिए नहीं है बकरा आना। ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ वैसे ईद का दिन कैसे गुजारती हैं सदफ आप? ईद का दिन फैमिली के साथ। नहीं, कुकिंग करती हैं आप? जी बिल्कुल। कौन सी डिश अच्छी बना लेती हैं? मैं पुलाव, पुलाव, मटन पुलाव? मटन पुलाव, बीफ पुलाव, कोई भी हो। ਇਹ ਬੱਕਰਾ ਕਰਕੇ ਬਿਰਿਆਨੀ 'ਚ ਚਿਕਨ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। अच्छा, सखावत साहब के कपड़े तो लगता है कोई डांसर बकरा कर दे। आपके शौहर हाथ बटाते हैं ईद के कामों में आपका? जी वो वैसे भी बटाते हैं, अच्छा ईद ना भी हो। अच्छा, मसलन मतलब क्या क्या काम घर के वो करते हैं? इस टाइम मेरा ख्याल वो झाड़ू दे रहे हो। रात को 11 बजे कौन झाड़ू देता है? वो दे रहे हो, टाइम नहीं वेखते। नहीं, आप घर में झाड़ू शौहर से दिलवाती हैं? नहीं, हर घर में शौहरों का यही हाल है शाह जी। इत्थे ते एंकर नहीं इस तो मुबर्रा। अच्छा जनाब तस्नीम साहब, आप जरा बताइए अपनी ईद का हवाल। सर मैं की है ना 2 छतरे दिते शाह जी, और माशाल्लाह छतरे ठीक सी जी। तो खुद मंडी में लेने गए थे आप? मैं खुद गया जी, अच्छा। नाल मेरे बेटे गए ने
ਔਰ ਦੋ ਆਏ ਨੇ 85,000 ਦੇ। माशाल्लाह। एक बकरा इन्हें 60 का बेचता, दूसरे ते बह के घर आ गया। तो आपको कुर्बानी के जानवर के गोश्त में से सबसे ज्यादा क्या पसंद है? ਚਾਂਪਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜੀ। वाह। ਚਾਂਪਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਚਾਂਪ ਖਾਣ ਲੱਗਾ। ਬੱਕਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੋ ਘੰਟਾ ਦੋ ਕੱਢ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਬੱਕਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਲਈ ਸੀ। तो कसाई आराम से मिल गया था आपको? ਹਾਂਜੀ। आपको तो जरूरत नहीं कसाई की। ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂरਤ ਹੈ ਜੀ? नहीं, मैंने सोचा कि आपका जितना माशाल्लाह जुस्सा है आप तो खुद ही कर लेते हो। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਨਕਾਰ ਆ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਮੈਂ बहुत लोगों को शौक होता है और इतने जख्म लगे होते हैं बकरे के वजूद पर कि वो गोश्त खाया नहीं जाता है ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਫਨਕਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ। और वो ਮੇਰਾ खाल भी बर्बाद कर देते हैं, किसी काम की नहीं रहती। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਬਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਾਨਵਰ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। हाँ जी। ਪੱਕਿਆ ਖਾ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਇਹਨੇ ਹਲਾਲ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। अच्छा माम, आपका दिन कैसा गुजरता है ईद का? शाजी बहुत अच्छा। कुर्बानी के बाद जो है रिलेटिव्स आते हैं घर पे और हम भी जाते हैं अपनी खाला की तरफ, कजन्स में, तो उन सब के साथ मतलब फैमिली में गुजरता है। खाने पीने में गुजरता जी। और जानवर कौन सा जाहिर है। किया इस बार आपने? किया जी बकरे, दो बकरे। दो बकरे की। ਵੰਡਿਆ 2 किलो, बाकी आप ही खाता उसमें। कुर्बानी का गोश्त खूब खाती? शाजी खूब तो नहीं, मतलब बनता है तो ऐसी बस 2-3 किलो? शाजी नो वे, 2-3 किलो बहुत शादी ज्यादा की है। करन नहीं, ईद वाले दिन भी 2-3 किलो ही खाना। 2-3 किलो ਤੇ ਆਮ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। 5-6 ਕਿਲੋ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ। ਇਹ ਬੋਲਦੀ ਐਡਾ ਨਫੀਸ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਦੀ ਬੋਲਦੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। नो 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 नो, मैं कभी भी चाँप नहीं खाती। अगर मैं खाऊं ना, मेरे मेरे दांतों में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन मैं खा लेती हूँ। लेकिन अब तुम प्लीज मुझे गर्दन की बोटी का ना कहना मुझसे। ओहो, अब मगज रह गया, ये कौन खाएगा? ओह माय गॉड, ये थोड़ा सा तो होता है, इसका पता भी नहीं चलता। लगाओ तो मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਕਸਾਈ ਰਹਿ ਗਿਆ। नहीं तो वहाँ कसाई आराम से मिल जाता है आप लोगों को। मैं क्या मतलब कह रहे हैं, आप कसाई आराम से खा लेते हैं। ਹਨੀ ਮੰਡੀ ਬੱਕਰੇ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਇਹਨੇ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਨੱਚ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤੇ। मैं भाई इको बकरा लिया, ਉਹ ਕਿਹੜਾ? उन्हें शेरवानी पाई। अच्छा जी, गुलफाम साहब, आपने क्या किया इस बार जानवर? 3 बकरे हैं, मेरे 3 बेटे हैं, तो वो माशाल्लाह। मुझे कहते हैं कि पापा हमारे लिए अलग-अलग बकरा लेके आइए। माशाल्लाह। मैं माशाल्लाह 3 बकरे लेके आया था जी। बेगम के नाम पे कोई कुर्बानी नहीं करते आप? नहीं, वो सिर्फ पैसे ही देने होंगे उन्होंने। ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। और आपने ताहिर साहब इस बार क्या किया? ਇਹਨੇ ਬੱਕਰਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਜੀ। तो यार अच्छी बड़ी तनख्वाह ले रहे हैं आप। ऐसे नहीं एक ਕੀਤਾ ना जी, संभाल रहे हैं पैसे। आपको कसाई आराम से मिल जाता है जी आप ही करीदा जी। और खाल भी खुद उतारते हैं? जी खाल भी खुद उतारते हैं। मैं भी ਪਹਿਲੇ ਬੱਕਰੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਖੱਟਾ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੋਰੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਮਾਰਦਾ। साहब साहब, आपकी तो कमाई बेपनाह है माशाल्लाह। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपको तो 8-10 बकरे करने चाहिए उस हिसाब शाह से। जी मैं 4 करता हूँ। 4 करते। 2 फैसलाबाद वाले घर में, 2 इधर लाहौर। तो हमेशा बकरा ही करते हैं? जी बकरे जी। यार आप में से किसी ने ऊंट नहीं किया कभी? नहीं, ऊँट ऊंचा बहुत होता है, छुरी कौन फिर। नहीं, उसको छुरी नहीं फिरते, यूं करके नीचे से मारते हैं, हाँ जी। फिर वो गिर जाता है। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜੰਪ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। तो कसाई आराम से मिल गया था आपको? ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਸਾਈ ਹਰ ਸਾਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਕਸਾਈ। अच्छा, वो एक ही आदमी है। ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਕਸਾਈਆਂ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ। ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ मतलब ਕਸਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਿ कोई ਕੇ। रिश्तेदार लग रहा है आपको ये। हनी साहब, जनाब आपने क्या की इस मरतबा कुर्बानी? जी, अच्छा, माशाल्लाह मैं एक बैड़ा, माशाल्लाह 2 बकरे माशाल्लाह। माशाल्लाह। ये सिलसिला तकरीबन कोई 7-8 साल से रहा है। कि जब अब्बू की डेथ हुई 2004 में, तो पहले बड़ा कि बहुत कुछ फरावानी थी और सारे सिलसिले, तो उनके बाद फिर ब्रेक आ गया बहुत, तकरीबन कोई 7-8 साल का। तो मैं बड़ी तकलीफ़ में वो वक्त गुजारा, मुश्किल होती है बहुत मुश्किल। तो क्योंकि अब्बू के वक्त में ये होता था कि 8-8, 10-10 बकरे और एक बैल, इस तरह वो यानी कि तकसीम उसकी करने का बड़ा मज़ा आता था। वो फिर जो गैप हुआ उसके बाद, तो वो एक बड़ी अजीब सी फीलिंग होती थी। अच्छा हनी, बाज़ औक़ात ना उस गैप में ही इंसान को एहसास भी होता है, देखो अल्लाह ने हमें क्या कुछ दिया हुआ था और हम ये समझने लगे थे कि ये कोई हमारा हक है। वाह वाह, हम उसका शायद उस तरह से बाज़ औक़ात शुक्र अदाई करना छोड़ देते हैं। बिल्कुल। हम उसे एक मामूल की कार्रवाई समझते हैं कि बस ये आ रहा है और ये हमारा हक है। खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता अगर वो सिलसिला रुक जाए या छिन जाए या मौकूफ़ हो जाए, तब एहसास होता है कि यार बारी ताला ने हमें क्या दिया। इसीलिए जब आपको अता हो रहा हो, उस वक्त बेपनाह
शुक्रगुजारी जो है वो इख्तियार करनी बिल्कुल। बेशक। बजाय इसके कि जब वो छिन जाए और आपको एहसास हो। अच्छा यार, मेरे तो जहन से निकल गया, आपने क्या बताया कितनी आप कुर्बानी करते हैं? जी, एक बैल और 2 बकरे। तो ये एक बैल 2 बकरे एक घर में करते हैं, यानी कि एक बेगम साहिबा वाले घर में, और फिर एक बैल 2 बकरे एक बेगम साहिबा वाले घर में। कैसे उन्होंने मेरी कुर्बानी डिवाइड की? नहीं बताएं सही। नहीं, जो बैल है वो बड़े घर में, जो आबाई घर है, अब्बू अम्मी जहाँ थे वहाँ अब भाई होता है बड़ा। बेगम साहिबा वहाँ नहीं रहती? नहीं, बेगम साहबा दोनों वो जो मेरी वाली साइड पे रहते। तो छोटे गोश्त वाले पास है। नहीं, हम उधर ही करते। फर्स्ट डे भी और सेकंड डे भी इंसान बन जाओ। वो आहिस्ता आहिस्ता ना शाह जी। नहीं तो बेगमात पे कभी ये हुआ कि भाई आपने जो छोटी बेगम की कुर्बानी थी, मतलब कि उनको कसाई आपने पहले ले दिया, हमारा कसाई लेट आया, इस किस्म का मसला होता है? इन्होंने कसाई वो लभ्या वा जेड़ा दोवां तो छुरी फड़ी हुंदी है, कहंदा लख दो बकरे हैं। एक चशमक तो चलती होगी ना बेगमात की? नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, ये नहीं होता कि पहले कलीजी आप मेरे हाथ की बनी हुई खाइएगा, उसके हाथ की क्यों खा ली? नहीं, मैं कलेजी खाते नहीं इसलिए मैं सिर्फ उसका मसाला चखता हूँ, क्योंकि वो वैसे भी थोड़ा बहुत खाना चाहिए। कलेजी मुझे पसंद नहीं। बाकी ये है कि वो किस घर से चखते हैं? हर घर से मैं मांगना लोगों को बड़ा हो, मैं कलेजी दे दो, कबोटी दे दो पला में। तो वो होता नहीं कि भाई पहले आपने किसके घर बकरा किया? छोटी बड़ी मैं बड़ी कोशिश कर रहा कि ਤੁਹਾਡੀ बड़ी लड़ाई ना हो, लेकिन देख लो क्यों हो रहा है। बहरहाल ये इंपॉर्टेंट तो है ना कि आप पहला बकरा किसके घर कर रहे हैं। बहरहाल एक बात तो है। जी, वो अब्बू अम्मी के घर ही करते हैं, बड़े घर। उसके बाद फिर दूसरा किसके घर? मैं चोरी बकरे कर रहा हूं। किसके घर में पहला बकरा करते हैं? मैं छोटी बेगम या बड़ी बेगम? सर वो भी बकरे भी उधर ही करते हैं। बेगमात को मैं उधर ले आता हूँ, बड़े घर में। दोनों बेगमात मौजूद होती हैं? हाँ जी, अपनी अपनी तलवार फाड़ के ना मेरे पीछे मौजूद। बच्चे भी वहाँ इकट्ठे होते हैं, बहन भाई सारे। नहीं तो दोनों बेगमात आपके लिए फिर कुछ बनाती? हाँ जी, एक बम बना रही होती है, एक मेरे लिए छुरी तेज कर रही होती है। नहीं, ये होता तो है ना जो ऐसे होता है। नहीं, खवातीन का ये होता है ना कि मैंने सब्जी बनाई आपने नहीं खाई, या गोश्त बनाया आपने नहीं खाया। नहीं, तो आप दोनों बेगमात जो बनाती हैं, फिर आप दोनों डिशेस चखते हैं या नहीं? जी, मैं दोनों डिशेस खाता हूँ। अच्छा, कभी इस बारीकी में गई हमारी भाभियां कि आपने उसकी डिश से पहले शुरू किया, मेरी बनाई हुई डिश बाद में खाई? उन्होंने इस गल का हराम पता होगा। अच्छा यार, अनाड़ी कसाई भी ऐसा ऐसा तमाशा करता है और ऐसा ऐसा मिजाह पैदा करता है कि क्या कॉमेडियंस पैदा करे। अगर आप ये वीडियो देखिए, ये भी अनाड़ी किस्म का कोई कसाई है और क्या हशर किया है जानवर ने, और जानवर ने क्या किया है। जिधर गई बेड़ियां उधर गया मिला। मेरा ख्याल हो कहता मैं अंदर ही छुरी फेरनी है, दोवें अंदर ही यार ये मंजर तो मैंने खुद देखा है कि अनाड़ी कसाई ने छुरी फेरी है और छुरी ठीक तरह से नहीं फेरी, जानवर उठाया और दौड़ पड़ा। कसाई के घर ਨੂੰ ਦੌੜ ਪਿਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਛੁਰੀ ਫੇਰਦੀ ਆ। अच्छा, ये जो वीडियो देखी है, ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ बैल ने क्या होना कि कसाई शायद नहाता है, उन्होंने ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ। फिर ਉਹਦਾ ਜ਼ਹਿਨ ਚਾਹੇ मैं भी नहीं नहाता, फिर आप गए। अच्छा, एक वीडियो और मैंने बड़ा दिलचस्प देखा पिछले दिनों। एक नाले में भैंस गिर गई है। अब भैंस तो निकाल ली गई है, मगर एक और साहब हैं हमारे, ये तस्नीम भाई साहब जितने, कवियुल जुस्सा, और देखिए कि हुआ क्या। वो तो निकल हाय, ओए, लो जी, भैंस से निकल आई, तस्लीम भैन फंसे रहने। अच्छा जी, मेरे वास्ते वीडियो दिखाई है ना। अच्छा, वो भाई ਦਾ ਜਿੱਡਾ ਜੁੱਸਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ बैल भी बकरी लगन डे। अच्छा, आप जरा इस वीडियो को देखें ना तो अच्छा भला लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो मौसूफ जम मार के आए और किया कुछ भी नहीं उन्होंने, सिर्फ लोगों की जिम्मेदारी में और मुश्किल में इजाफा किया। अच्छा, उन्होंने सारे ने सोचा है कि कुर्बानी कर ली, इन्हों अगली इतने कढ़ांगे। वैसे तस्नीम भाई, आप कभी इस किस्म की मुश्किल में पड़े? ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਨਵਰ ਭੱਜਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਵਾ, ਐਵੇਂ ਭੱਜੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਵਾ।
ਹਾਂ ਫਿਰ ਗਿੱਜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਚਾਚੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨਾ ਦੌੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੈਂ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾ। आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ कि बहुत महंगा जानवर आप लेके आए हो एंड कुर्बानी के वक्त पता लगे कि भाई उसमें कोई ऐसा नक्स है जिसकी वजह से कुर्बानी जायज़ नहीं है? ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰਾ ਲੈਣ ਗਏ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਦੋ ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮੁਨਾਸਬ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਅੰਨਾ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਅੱਖਾਂ तो आप लोग भी अंते थे क्या? ਨਹੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਦੋਂ ਤੇ ਵਾਵਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਮਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਬੱਕਰਾ 2 ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਿੱਚੀ ਉਹ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਵੜੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ तो फिर वो अंधा नहीं था बदकिरदार था। ਉਹ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਅੰਨੀ ਦਾ ਹੈ नाज़रीन स्टे विद अस कहीं नहीं जाइएगा छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं आप देख रहे हैं जबरदस्त ईद स्पेशल शो। वेलकम बैक नाज़रीन प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है। नाज़रीन गिरामी वक्त हुआ है मौसीकी का और आज हम ट्रिब्यूट पेश करने जा रहे हैं पाकिस्तान के एक ऐसे मौसीकार को जिनकी मेलोडीज़ भी लाजवाब हुआ करती थी और जिनका अरेंजमेंट भी लाजवाब हुआ करता था। वन एंड ओनली रोबन घोष साहब का गीत मुझे दिल से न भुलाना। काश हम रोबन घोष साहब को बता सकते कि आपको कभी दिल से नहीं भुलाया, आप हमारे दिलों में बसते हैं। और पेश कर रहे हैं हनी और माहम। मुझे दिल से न भुलाना, चाहे रोके ये ज़माना। तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मुझे दिल से न भुलाना, चाहे रोके ये ज़माना। न भुलाना, चाहे रोके ये ज़माना। न भुलाना, चाहे रोके ये ज़माना। स्टे विद अस कहीं नहीं जाइएगा छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है। नाज़रीन गिरामी वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट का जिसका नाम है शेरियात। शाह जी ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੇਰਿਆਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜੇ क्यों आज क्या बुराई है? ਅੱਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬੱਕਰਿयात
कलेजियात गैड़ियात। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ 200 साल पुराना बकरा किसने किया था, शायर का नाम बताओ और ये 40,000 इधर ही पड़ा रहेगा। 40 नहीं, 1 लाख रुपए का इनाम है। हेलो 1 लाख रुपए। ਸਾਡੀ ਈਦ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। जितू है गड्डी काट सरगोदे बजाए काला जवाब लंबी है टाइम नाल मेरा बैठ जाओ। अच्छा इमरान फोन सुनता सुनता ना ਉਹਦੇ ਪਾਰ ਨਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ। जी कोई काबिले गौर शेर होगा आज। आपके पास कोई काबिल गौर करीम नहीं? आज तो माशाल्लाह राजेश अन्ना लग रहे हैं। अच्छा जी, आज का जो शेर है ये तकरीबन 60-70 बरस पुराना शेर है और ईद के त्यौहार पर जो अशार उर्दू अदब में, उर्दू दुनिया में तख्लीक हुए हैं, ये उनमें बिला मुबालगा सबसे पॉपुलर शेर है। लो जी आज दिहाड़ी लगेगी। ਅੱਜ ਲੈ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤੇ ਵੰਡ ਲਵੇ आपस। और कोई भी शख्स जो उर्दू जुबान से आशना है, ये मुमकिन नहीं है कि उसने ये शेर न सुन रखा हो। मगर आज चैलेंज ये है कि आपको इसके शायर का नाम बता। ਉਹ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ। आपके इस चैलेंज ने हमें काफी गरीब कर दिया। ईद का दिन है गले आज तो मिल ले जालिम। ईद का दिन है गले आज तो मिल ले जालिम। रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, ਲਓ ਜੀ ਦਸਤੂਰ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੇ ਮਸਤਾਨੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। एयरपोर्ट ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ ਜੁੱਤੀ ਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬੈਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। अच्छा आप देखिए किस कदर मशहूर शेर है कि ज़रबुल मसल बन चुका है। खासतौर पे ये जो मिसरा है कि रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। ये तो हर शख्स ने सुन रखा है और यही वजह है कि बड़े सग़ीर पाको हिंद में कम से कम 4 मरतबा ये मुख्तलिफ गानों के मुखड़ों के तौर पर इस्तेमाल हुआ। जी जैसे 70 की दिहाई में कम से कम 2 मरतबा 1974 के आगे पीछे पाकिस्तान की 2 फिल्मों में इसे मुखड़े के तौर पर इस्तेमाल किया गया। अच्छा, और एक और दिलचस्प बात है कि दोनों फिल्मों में ये नदीम साहब पर पिक्चराइज हुआ। ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗਲੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। फिल्म अंगारे में अहमद रुश्दी साहब ने गाया था, ए हमीद साहब ने इसका म्यूजिक कंपोज किया था और नदीम साहब पर और निशो बेगम पर यह पिक्चराइज हुआ था। फिर पाकिस्तान में 9 अगस्त 1974 को एक बड़ी शानदार और बड़ी हिट फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था इंतज़ार। एस सुलेमान साहब ने, सैयद नूर साहब के जो उस्ताद थे, एस सुलेमान साहब ने इसको डायरेक्ट किया था और निसार बज़मी साहब ने इस गीत की कॉम्पोजिशन बनाई थी और मेहदी हसन खान साहब ने इसे गाया था। क्या वाह 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 वाह। और इस मरतबा ये नदीम साहब पर और शबनम साहिबा पर पिक्चराइज हुआ था। ईद का दिन है गले हमको लगा कर मिलिए। और आप देखिए, मैं आपको बता रहा था कि बड़े सगीर पाको हिंद में कम से कम 4 मरतबा ये शेर मुखड़े के तौर पर इस्तेमाल हुआ। रफ़ी साहब ने भी गाया, अहमद रुश्दी साहब ने भी गाया, मन्ना डे भी एक मरतबा जब ये गाया गया तो इस गीत का हिस्सा थे, आशा भोसले जी ने भी गाया। मगर जो गाना सबसे ज़्यादा हिट हुआ वो मेहदी हसन खान साहब वाला था। क्या बात। तो मेहदी हसन साहब को भी इसका क्रेडिट जाता है और निसार बज़मी साहब को भी उस कॉम्पोजिशन का क्रेडिट जाता है कि बोल एक ही है मगर कंपोजर ने उसको ऐसा कंपोज किया है कि दीगर धुनों से मुमताज कर दिया। किबला आप सिर्फ हमसे दो बदू मुखातब हुआ करें, आपकी बात तो इनके सर के ऊपर से गुजर जाती है। डा भूखा और गरीब आदमी है, ये थे जो चिप्स लगा है। अच्छा, वैसे ना उर्दू दुनिया में जी ईद के त्यौहार पर अच्छे शेर तख्लीक हुए। हाँ इस सेगमेंट में कप मारने की जाती है। ईद का चांद तुमने देख लिया। वाह वाह, हमें कह रहे हैं आप। तू तो ग्रहण वाला है ना। कतई नहीं। ईद के चांद की बात हुई है, ईद के सांड की। ईद का चांद तुमने देख लिया, महबूब से कह रहा है। ईद का चांद तुमने देख लिया, चांद की ईद हो गई होगी। क्या बात। किबला आप हम पे तवज्जो नहीं देते, हमने इससे अच्छे शेर गए ईद पे। अच्छा चलें सुनाएं। हजूर तवज्जो फरमाइए। मैं हमतन गोश हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पहले पूछ ले हम तो गोश्त के बता उठ के गोश्त लेने चले जाए। इस दफा आपके यहाँ से हमारे यहाँ हमतन गोश्त नहीं है। आज भी आंख में शबनम न हुई। अरे वाह, वाह। वाकई आपको मिसरा है। जी जी, आज भी आंख में। अच्छा, आप चश्मा पहने रखिए। सुन लेना, तवज्जो रखें। हाँ किबला आप चश्मा पहन रखिए, नहीं तो यहाँ से गर्म पानी का चश्मा उबल पड़ेगा। आज भी आंख में शबनम न हुई, ईद आई है, ईद आई है पर इनकम न हुई। इनकम कितों होनी है?
मुशायरा शुरू होने तो पहले ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਚਾਹ ਲੈਣ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। हमारे शेर की ये तौहीन, ना हम गुफ्तगू करेंगे ना बात करेंगे किसी से, आप बैठे आराम से बस। ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਫਾ ਵੀ ਗੰਦਾ ਕਰਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਤਲਫਜ਼ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਗੰਦਾ ਹੈ। चले आपका क्या नाम है? सीधी होकर तो बैठे। अरे कट्टो तुम तो चुप रहो। ਇਹ ਕੱਟੋ ਇਹਦੀ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਹੈ। अच्छा आप ढंग से बैठे। हम बैठ जाते हैं लेकिन हमारे शेर में कोई बोलेगा नहीं। ठीक है भाई, कोई ना बोले, आप सुनाएं। शुक्रिया। ਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਜੰਮਣ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। शेर अर्ज किया है, बिल्कुल ताज़ा। इरशाद। ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨੀਆਂ। अर्ज किया है, कट्टो जरा शेर सुनना। ਇਹ ਤੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਕੱਟੋ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ 1 ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਸ਼ੇਖ ਉੱਪਰੇ ਮਿਲ ਗਿਆ। रूठे जो कभी दिल से मनाना हमको, अरे वाह। और कभी साबन मिले तो नहलाना हम। नहीं यार ये मिसरा अच्छा है, सुनने दो। रूठे जो कभी दिल से मनाना हमको, हमने बकरे से कहा अरे मियाँ छोड़ न जाना हमको। अब खानदानी शायर है। हाँ, हमारे दादा परदादा धमाके जो हो। ताजी आप बता रहे थे कि इंडिया में भी किसी गाने में इस शेर को इस्तेमाल किया गया है। जी हाँ, इंडिया में रफ़ी साहब ने और आशा भोसले ने गाया था। दीदारे यार उस फिल्म का नाम था। उसमें इस शेर को मुखड़े के तौर पर उन्होंने इस्तेमाल किया। 1982 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसका म्यूजिक दिया था और जितेंद्रा, ऋषि कपूर और टीना मुनीम इस फिल्म का हिस्सा थे। टीना मुनीम, टीना अंबानी है वो अब। अंबानी खानदान दी बहू है। कोई गल नहीं, मैं केड़ा उन्हें प्रपोज कर। और फिर एक फिल्म बनी थी इंडिया में, तीसरी आंख। जी जी। उसमें भी इस मिसरे को थोड़ा बहुत तब्दील करके इस्तेमाल किया गया। तो बताइए इस शेर के ओरिजिनल खालिक का नाम और पाइए 1 लाख रुपए इनाम। ताजी जो मिसरा है, इसमें दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, ये मेरा ख्याल है उस्ताद दाग का है। अच्छा, ये वैसे मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप देखिए कैसे हम सभी की तरबियत हो रही होती है जब हम इकट्ठे काम करते हैं। ये बाहम ने बिल्कुल ठीक कहा। जो शोखी, जो अदा इस शेर में है, जो महबूबियत है इस शेर में, ये है तो दाग का रंग ना। रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। कैसे महबूब को फंसा रहे हैं, लुभा रहे हैं, और मिसरा भी बहुत चुस्त है। मगर ये उस्ताद दाग का शेर नहीं है। और पहला मिसरा जो है वो तो दाग का बिल्कुल ही नहीं हो सकता। यानी कि पहला मिसरा कोई बहुत आला मिसरा नहीं है कि ईद का दिन है गले आज तो मिल ले जालिम। दूसरा मिसरा अलबत्ता बहुत ही रवां है, उस्तादी रंग उसमें है कि रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। अगर पहला मिसरा उस्ताद दाग दा नहीं तो दाग दब्बा दा होए। आप देखिए ईद पे अमूमन जो अशार मिलते हैं, बेशतर जो शोराए कराम ने कहे, उसमें यही है कि महबूब, गले मिलना, चांद और ये और वो। मगर असलम कौलसरी साहब ने एक बिल्कुल ही नया एंगल इसमें निकाला था। हमारे तो बड़े मेहरबान थे, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे। बहुत ही खूबसूरत दान थे। मुकफ़ल करना यानी कि ताला लगा देना ना। ईद का दिन है सो कमरे में पड़ा हूँ असलम, अपने दरवाजे को बाहर से मुकफ़ल करके। क्या बात है। आपको पता है ये भी असलम भाई का शेर था, असलम कौसरी साहब का, कि शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए। वाह। शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए, किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। ये भी असलम कौसरी साहब। शाहजी, आप उस दिन जिक्र कर रहे थे, कहीं ये मुस्तफ़ी का शेर तो नहीं है? नहीं, ये मुस्तफ़ी का शेर नहीं है, मगर ईद पर मुस्तफ़ी ने कुछ बहुत अच्छे शेर किए। लोगों ने 5 शेर और है गए ने। और जुबान देखें इस शेर की। ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। जिन्ने शेर हो गए ना ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰੋੜ रुपया बन गए। ईद तो आके मेरे जी को जलावे अफसोस। मुस्तफ़ी, ईद तो आके मेरे जी को जलावे अफसोस, जिसके आने की खुशी हो वो ना आवे अफसोस। ये जो तो पैदा होया ते प्यो ने देख के क्या अफसोस। अच्छा, ये जो शेर है, ईद का दिन है गले आज तो मिल ले जालिम, या ईद का दिन है गले हमको लगा कर मिलिए, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। अब हम ये तो नहीं जान सकते कि ऐसा था कि नहीं था, मगर क्या खबर कि मुस्तफ़ी के एक और शेर से इंस्पिरेशन ली हो इस शायर ने भी। तो मुस्तफ़ी का एक और शेर ਤਾਂ ਜੀ ਹਰਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਆਉਣ ਡੈਨ। मुस्तफ़ी का नाम सुन के इन्हां दी आवाज़ सस्सां वर्गी हो गई। आप देखिए मुस्तफ़ी का शेर, आपको लगेगा कि उसी मजमून को अपने अंदाज से इस शायर ने बांधा है। वादों ही पे हर रोज मेरी जान न टालो, वादों ही पे हर रोज मेरी जान न टालो, है ईद का दिन अब तो गले हमको लगा लो। अच्छा, वो जो मैं आपसे कह रहा था ना कि
ईद के त्यौहार पर मुख्तलिफ एंगल्स जिन शोराए कराम ने निकाले, ये चांद और महबूब और देखने और गले लगाने से हटके, उनमें जफर इकबाल साहब का शेर भी पढ़ा। हेलो हो क्या बात है। जफर साहब का तो सुनाए जरा। तुझको मेरी न मुझे तेरी खबर जाएगी, तुझको मेरी न मुझे तेरी खबर जाएगी, ईद अब के भी दबे पांव गुजर जाएगी। क्या बात है। जी इस सेगमेंट ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤਾਲਾ ਕਿਉਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫਨਕਾਰ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਲਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੈੜਾ ਕਰੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗੋਡਾ ਰਸ਼ਦਰ का निकलता। काजी कोई क्लू दे दीजिए फिर। देखिए, दो मुख्तलिफ तरह की राय इस शेर के खालिक के हवाले से पाई जाती है, और जो मुस्तनद तरीन मैं जिनको शख्सियत समझता हूँ, शमसुल हक साहब, उनकी राय कुछ मुख्तलिफ है। भारत के जो मुहक्किकीन की राय है उस हवाले से मैं क्लू आपको दे सकता हूँ। जी बताइए। ये उन्हीं शायर का शेर है जिनका तस्करा हम अपने प्रोग्रामों में कर चुके हैं, क्योंकि उनका एक बहुत ही खूबसूरत शेर हमने डिस्कस किया। कौन सा वाला? नामाबर तू ही बता, तूने तो देखे होंगे कैसे होते हैं वो खत जिनके जवाब आते हैं। क्या बात है। भारत के मुहक्किकीन का ये कहना है कि जिस शायर का ये नामाबर वाला शेर है, उसी शायर का ये भी शेर है कि ईद का दिन है गले आज तो मिल ले जालिम, उसमें दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। अब नाम बताइए और 1 लाख रुपए इनाम पाइए। ਸਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਡਏ ਮਾਨਣਾ। ये शायर की परेशानी तो खत्म हो जाती शेर लिख के। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। शाह साहब हम ये कह रहे थे, ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਲੱਭੇ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਕੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ 2000 ਰੁਪਏ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ। क्यों? ਇਹਨੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10-12 ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਨਾ। ਰਸ਼ਦਰ ਦੀਆਂ ਬਤਖਾਂ ਅੰਡਾ ਦੇ ਕੇ ਚਰਸ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰ ਲੱਭਣਾ ਯਾਰ। ਸ਼ਾਇਰ ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਅੰਡਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ। ਸ਼ਾਇਰ ਲੱਭੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੂੰ ਅੰਡਾ ਦੇ। शाह जी बता दें प्लीज, हमने गोश्त मांगने भी जाना। अच्छा देखिए, शमसुल हक की किताब जो इस मामले में सनद मानी जाती है, इदारे यादगार गालिब कराची से जो छपी है, उनका ये मानना है, उनकी तहकीक ये कहती है कि ये शेर उर्दू के उन शेरों में से है जिसके शायर का कुछ पता नहीं लगता कि इस शेर का असल खालिक कौन है। मगर भारत के कुछ मुहक्किकीन का ये कहना है कि ये कमर बदायूनी साहब का शेर है। शाहजी ये वही है जिनकी किताब का आपने जिक्र किया था, दुल्हनों की मजलिस? हाँ, वो बिल्कुल और मौजू पर किताब है, दुल्हनों की मजलिस। और मैं जो शमसुल हक साहब की तहकीक को ज़्यादा अहमियत देता हूँ, उसकी वजह यही है कि कमर बदायूनी साहब ने शेर कब लिखा, कहाँ लिखा, किस किताब में है, इस बारे में कोई कुछ नहीं बताता है। और कोई मजमूए कलाम जो है वो भी उनका कम अज़ कम हमें तो दस्तयाब नहीं है। इसलिए मैं तो यही समझता हूँ कि शमसुल हक साहब की तहकीक ज़्यादा दुरुस्त है, और इस शेर के खालिक को आप गुमनाम ही तस्वुर करें। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਨੂੰ 2 ਬੱਕਰੇ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਜਬੂਰ ਆ ਮਾਨਾ। क्यों? ਸਾਰਾ ਸ਼ੇਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫੇਰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮਜਬੂਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਡੇਲੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਡਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੰਡਾ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਕਿਹਦਾ। ਸੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹਰ ਸੰਡੇ ਤੇ ਸੰਡੇ ਮੇਰੇ ਬਦਲ। नाज़रीन, ये था आज का शो, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।